के आपने होगा, और मुझे श्योर है, मुझे लगता है कि आपने या आपके घर में कोई छोटा भाई बहन होगा ना, उसने भाई इस वेबसाइटों से ज़रूर गेम खेलते हुए आपने देखा होगा, और इनके मोबाइल ऐप वगैरह भी आते हैं। बट ये जो सारे गेम है ना, ये HTML बेस्ड गेम रहते हैं, और ब्राउज़र पे ही आसानी से जो है इनको आप खेल वगैरह सकते हो, और काफ़ी मतलब आपको वैसे वैसे गेम भी देखने को मिल जाएंगे जो नॉर्मली, जैसे ये गेम हो गया, ठीक है ना। ये सब गेम आपको एंड्रॉयड वगैरह में भी आप नेटिव लेवल पे इंस्टॉल करते हो, बट बहुत सारे गेम ऐसे हैं जिनको कोड करके यार हाइब्रिड लेवल पे या HTML CSS जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके यार वेब पे आप जो है उन्हें खेल सकते हो। उससे क्या होता है यार, गेम को बार बार मोबाइल में डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आपको पता ही यार, ज़्यादा चीज़ें अगर आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड करते हो तो भाई मोबाइल जो है भाई स्लो होने लगता है, इसलिए जो है ये कॉन्सेप्ट चल रहा है जो सीधे क्लाउड से गेम वगैरह प्ले हो जाते हैं। तो आप देखोगे ये वेबसाइट, यहाँ पे मल्टीपल लेवल के गेम है। अब क्वेश्चन उठेगा क्या इस वेबसाइट ने ये सारे गेम बनाए हैं? नहीं, ठीक है। अब एक और गेम ये देखो कितनी बेहतरीन तरीके की वेबसाइट लग रही है, मोबाइल फ्रेंडली भी है। ये देखो भाई, क्या देखो मस्त तरीके का डिज़ाइन है इसका। ये देखो सिंपल सा गेम है, देखो कितने सारे यहाँ पर गेम पड़े हुए हैं। ये हो गया मल्टी गेम वेबसाइट, इसमें एक ही वेबसाइट पर बहुत सारे गेम वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं। समझे मेरी बात? इस एक वेबसाइट पर ही बहुत सारे गेम वगैरह जो है वो पड़े हुए हैं। अब क्या ये वेबसाइट फिर से, क्या इस वेबसाइट ने सारे गेम बनाए हैं? फिर से क्वेश्चन आता है भाई, नहीं, ठीक है ना। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, और चलो चलते हैं देखते हैं चल करके, आपको मैं दिखाता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं 2048, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल लिया था जब मैंने इसी टॉपिक के ऊपर बनाया। 2048 ये हो गए इंडिविजुअल गेम, ठीक है ना। इंडिविजुअल गेम देखो, सिर्फ एक ही गेम जो है पड़ा है, उसी के नाम पर डोमेन लिया गया, चल रहा है, ठीक है ना। देखो ऐसे बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। आप सुडोकू लिखोगे, प्ले स्नेक गेम, मैं बोल रहा हूँ सुडोकू और डाल रहा हूँ स्नेक गेम, ठीक है, प्ले स्नेक गेम ऑनलाइन, ठीक है, ऐसे करके मैंने टाइप करा। इसके ऊपर मैंने देखा था कोई EMD डोमेन जो है ना वो था, इस पर देखो snake.io करके आपको मिल गई एक साइट। ये देखो, अब इनके वेबसाइट का ट्रैफिक देखोगे जा करके, सिंपल, ये तो सिंपल एक ही वेबसाइट है ना, एक ही देखो 2 मिलियन 3 मिलियन के आसपास ट्रैफिक है। ये देखो, अब ये तो देखो जो है ना, ये स्नेक वाला गेम जो आप देख रहे हो, ये तो जो कंपनीज वगैरह रहती है जिन्होंने एंड्रॉयड पे बना रखा, उन्होंने ही जो है यहाँ पर बना करके डाल दिया। बहुत सारे गेम ऐसे रहते हैं जिनका स्क्रिप्ट वगैरह जो है ना वो फ्रीली डेवलपर ने गिटहब वगैरह में डाल रखा है, और वहाँ से भी लोग जो है उसका इस्तेमाल करके अपनी वेबसाइट में डाल करके चला लेते हैं। दूसरा एक कॉन्सेप्ट आप देखोगे जिसमें क्या रहता है कि ना लोग एम्बेड करते हैं, किसी और वेबसाइट पे गेम रहता है, उसने ऑफिशियल लेवल पे एम्बेड करने का फीचर दे रखा होता है, जैसा कि आप यूट्यूब वीडियोस को सिंपली अपनी वेबसाइट पे एम्बेड कर सकते हो, वो भी कॉन्सेप्ट चलता है। पहले इन दो कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर ये दो पॉपुलर वेबसाइट है इनके ऊपर हम आते हैं। और इवन ये पोकी वाली वेबसाइट देखो बहुत पॉपुलर है, इसमें आप ट्रैफिक देखोगे तो आपका दिमाग ही हिल जाएगा। देखो 125 मिलियन, सोचो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है, 125 मिलियन। और भाई ब्रांड बन चुका है। लोग अब गेम का नाम टाइप करें, देखो टेम्पल रन मैंने बोला था ना, ये देखो टेम्पल रन ब्राउजर पे चल रहा है, इंस्टॉल करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो अब ये लोग गेम जो है वो इंस्टॉल ना करके डायरेक्टली ब्राउजर लेवल पे खेल देते हैं, या इन्होंने अपना एक ऐप बना रखा है, उस ऐप में भी आप देखोगे गेम जो है वो इंस्टॉल नहीं होता, सिंपली से वो जब आप किसी गेम को प्ले करते हो तो क्लाउड से उसकी फाइल जो है वो आपके ब्राउजर लेवल पे थोड़ा बहुत डाउनलोड होती है, और जो मेन कॉन्सेप्ट रहता है ना वो डायरेक्टली चलता रहता है। तो इस तरीके का, तो ज़्यादातर आपको जो छोटे छोटे पॉपुलर गेम है ना वो सारे आपको यहाँ पर जो है देखने को मिल जाएंगे। इसमें 125 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है। ये जो क्रेजी गेम्स वाली वेबसाइट है, इस पर अगर हम देखे जा करके तो ये आपका 51 मिलियन, मतलब ये जो पोकी वाली वेबसाइट है ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर वेबसाइट है। मल्टी गेम यहाँ पर जो है ना बना रखे। अब ये सारे गेम आप खुद समझ सकते हो, ये अलग अलग कंपनी के गेम है, टेम्पल रन कंपनी गेम है, बट यहाँ पर डला हुआ है। फ़ायदा क्या हो रहा है, चलो समझते हैं फ़ायदा क्या हो रहा है, अभी सब डिटेल में समझाऊंगा। पहले कॉन्सेप्ट चलते हैं ना, जो थोड़ा बहुत चल रहा है कि यार लोग कैसे हम एक गेम वेबसाइट बना सकते हैं। तो देखो एक नॉर्मल लेवल पर अगर आपको कोडिंग वोडिंग नहीं आती तो लोग क्या करते हैं ना, किसी दूसरी वेबसाइट से जो एम्बेड का फीचर दे रही होती है उसका गेम अपने वेबसाइट पर एम्बेड करवा लेते हैं, और फिर एडसेंस वगैरह का ऐड लगा करके। अब देखो वो रैंक करना तो काफ़ी टफ हो जाएगा, क्योंकि जब आप खुद दूसरी वेबसाइट से एम्बेड कर रहे हो, ठीक है ना, तो वहाँ पर कोई बंदा अगर कोई कीवर्ड सर्च मारेगा तो वो वेबसाइट रैंक करेगी। आप एम्बेड कर रहे हो तो आप तो उसको एक एडिशनली बैकलिंक के पॉइंट ऑफ व्यू से फीचर ही प्रोवाइड कर रहे हो। बट अगर आपके पास कोई डायरेक्ट सोर्स है ट्रैफिक लाने का तो उसको लोग जो है मोनेटाइज कर लेते हैं। एम्बेड वाला कैसे चलता है, चलो मैं दिखाता हूँ। मैंने काफ़ी वेबसाइट ऑलरेडी यार खोल रखी थी। देखो एक तो आपको वेबसाइट मिल जाएगी HTML5 गेम्स, ऐसे करके देखो सिंपल बनी हुई है। अब इस वेबसाइट में क्या करा गया है, इस वेबसाइट में तो कुछ नहीं करा गया, दूसरी वेबसाइट से गेम को बस यहाँ लिस्ट कर दिया गया। और इवन जब आप यहाँ पे प्ले बटन पे क्लिक करोगे तो आप चले जाओगे एक दूसरी वेबसाइट पे, famovie.com करके, यहाँ पर वो फुल स्क्रीन में गेम प्ले हो जाएगी। क्योंकि फुल स्क्रीन पे प्ले हो रहा है तो आप सिंपली इसका URL लेकर के आई फ्रेम के अंदर जो है गेम को डाल सकते हो, वहाँ पर भी जो है वो चल जाएगा। ये देखो यहाँ पर इसका URL वगैरह भी दिया हुआ है। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, इसको लो आई फ्रेम के अंदर डालो, आपकी वेबसाइट पर गेम जो है भाई लग गया। और एक दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं, ये तो है
एक साइट है htmlgames.com, ठीक है, ये सीधे ऑफिशियल लेवल पर जो है वो फीचर दे रहा है एम्बेड करने का। अब क्यों दे रहे हैं यार, इनको क्या लगी पड़ी है भाई आप गेम जाके एम्बेड करो? देखो उससे वेबसाइट का प्रमोशन तो हो ही रहा है, प्लस इस गेम के अंदर भी जो है ना, आपको पता होगा यार गेम वाले ऐड भी आते हैं एडसेंस वगैरह में, जिसमें आपने देखा होगा कि फॉर एग्जांपल के लिए आप गेम खेल लो, गेम में जो है ना वो आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको एक्स्ट्रा लाइफ करने के लिए रहता है कि आप एक भाई वीडियो ऐड देख लो 20-25 सेकंड का, आपको एक एक्स्ट्रा लाइफ मिल जाएगी। तो वो ऐड जो है उसके अंदर कॉन्फ़िगर वगैरह करे जाते हैं। तो वो कौन करता है? वो करता है डेवलपर। तो जो डेवलपर है उसने यहाँ पर साइट में जो है वो गेम डाल दिया, ठीक है ना। अब इसका एम्बेड का फीचर देखो इन्होंने प्रोवाइड कर दिया है, देखो ये देखो एम्बेड का फीचर आ रहा है। और अब जब एम्बेड का फीचर आ रहा है देखो यहाँ पर इन्होंने जो है वो थंबनेल वगैरह भी दे दिया, फुल कॉन्सेप्ट जो है वो आपको दिया जा रहा है कि बड़े बढ़िया आप अपनी वेबसाइट पर थंबनेल लगा करके इस गेम को प्रमोट करो। अब आप मान लो अपनी वेबसाइट पे लगा के प्ले करोगे तो जो गेम खेलने में, जो गेम के अंदर ऐड आएंगे उससे भाई पैसे कमाएगा जो डेवलपर होगा, या ये जो वेबसाइट है हो सकता है इसने लगाए हों, इन्होंने डेवलपर के साथ जो है वो एसोसिएशन कर रखा हो, उसको भी हम थोड़ा सा समझेंगे इस वीडियो में, उसको लगाएंगे। बट आप सिर्फ अर्न करोगे ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई आपने एक ब्लॉग लिख दिया, इसके गेम के ऊपर बीच में गेम प्ले हो जा रहा है, अब वो बंदा आएगा तो आपके फर्स्ट टाइम पे अर्निंग होगी। बट वो बंदा गेम खेल रहा होगा, गेम के अंदर जो ऐड लगे होंगे उसमें काफ़ी ज़्यादा अर्निंग होंगे। इस लेवल पे भी आप चीज़ों को कर सकते हो, क्योंकि कई सारे डेवलपर हैं जिन्होंने गेम के सोर्स कोड जो है फ्री ऑफ कॉस्ट गिटहब वगैरह में दे रखे, काफ़ी सारे गेम के, जैसे 2048 इसका सोर्स कोड आपको यार गिटहब में मिल जाएगा, स्नेक वाले गेम का मिल जाएगा, टिक टैक 2 का आपको जो है वो मिल जाएगा। और आपका एक और गेम दिखाता हूँ जो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, जैसे कि मैं गया यहाँ पर डक हंट, DUCK डक हंट, काफ़ी ज़्यादा देखो यार आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी गेम वेबसाइट के ऊपर, कौन कौन सी वेबसाइट किस किस तरीके की वेबसाइट कैसे कैसे काम कर रही है, कैसे अर्न कर रही है। डक हंट JS मैंने यहाँ पे क्लिक करा। अब देखो जब डक हंट JS में लिखूंगा तो आप देखोगे यहाँ पर एक गेम जो है जो हम बचपन में खेलते थे, 250-300 रुपये का यार हमें गेम वगैरह मिलता था ना, तो उसमें नहीं यार जो ये देखो अभी थोड़ा सा टाइम लेगा, तब तक हम इसका सोर्स कोड खोलते हैं, ठीक है ना। डक हंट JS DUCK डक हंट JS गिटहब मैंने लिखा, ठीक है। अब ये जो वेबसाइट ना उसी का है, ये पूरा सोर्स कोड आपको मिल जाएगा। ये देखो आप यहाँ पर गए, ये देखो ये पूरा देखो यहाँ पर इसका सोर्स कोड है। अब आप इस गेम में कस्टमाइजेशन करके अपने ऐड कोड जो मैंने बताया था ना कि यार एक्स्ट्रा लाइफ के लिए जो भी आप चीज़ें कह सकते हैं, एक जो बंदा गेम खेल रहा उसको जो है वो ऑफर कर सकते हो ऐड वगैरह दिखा करके एक्स्ट्रा लेवल पर। तो वो जो चीज़ें है वो आपका सारा सोर्स कोड मिलेगा, आप इस गेम को कस्टमाइज कर लो अपने लेवल पर जैसे चाहो वैसे। सब जावास्क्रिप्ट वगैरह पे जो है वो गेम वगैरह लिखा हुआ है, ठीक है। और जावास्क्रिप्ट के इंजन भी आते हैं गेम के, भी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखो यहाँ पे भी आ रहा है duckhunt.js, जब मैं क्लिक करूँगा तो सेम देखो वेबसाइट जो वही खुल गई duckhunt.js, देखो इस तरीके की, ये देखो ठीक है ना, देखो ये गेम है पूरा, उसी का सोर्स कोड जो है पूरा यहाँ पर। और आप कुछ नहीं करना, आप मैंने जो एक लास्ट वीडियो बनाया हुआ था जो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, ये देखो ये वाला था वो लास्ट वीडियो, ठीक है, जो मैंने एक बनाया था। इसमें मैंने इसी डक हंट गेम को जो है वो अपनी होस्टिंग में सेटअप करके भी बताया है कैसे जो है इसको आप यार होस्टिंग वगैरह में सेटअप कर सकते हो, बिल्कुल सिंपल सा डाउनलोड करके इजीली जो है वो चल जाता है, ठीक है। थोड़ी आपकी जो होस्टिंग है ना उसमें यार कुछ चीज़ें जो है वो इनेबल होनी चाहिए, वो अगर है रिक्वायरमेंट पूरी फुलफिल हो रही तो जो है इस तरीके के गेम वगैरह जो है वो चल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बताई हुई थी। तो ये देखो इस तरीके का एक गेम नहीं, आपको कर सकता हूँ हंड्रेड्स ऑफ गेम के सोर्स कोड आपको यहाँ मिल जाएंगे, जिसमें आप इंडिविजुअल लेवल पर कोई वेबसाइट लॉन्च कर सकते हो, उसका प्रमोशन बढ़िया से कर दोगे, दबा के जो है वो अर्निंग होती है क्योंकि लोग कर रहे हैं। ये हो गया इंडिविजुअल लेवल पे। दूसरे लेवल पे जो आप देखोगे कुछ लोगों ने मान लो यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी बनाए हैं गेम वेबसाइट किस तरीके से बनाए, तो ज़्यादातर लोगों ने जो बताया वो यही बताया हुआ है कि भाई आप जो है वो सिंपल सा आपको यहाँ से ये जो है एम्बेड का कोड मिल जाएगा, यहाँ से वो जा करके आप जो है सिंपल सा एम्बेड कर लो जाके गेम को, जैसे ये जो है डिव के अंदर या जहाँ डालोगे वहाँ वो जो है गेम चल जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। इसमें आप देखोगे ये गेम को फुल्ली फंक्शनल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ash.txt में ये एंट्री वगैरह करनी पड़ेगी। इसमें आप देख सकते हो गूगल के जो है वो कोड वगैरह आ रहे हैं वही, ठीक है ना, ये चीज़ें देखो लगे हुए, तो इसके थ्रू जो है वो ऐड वगैरह सर्व होता है। इसीलिए आपको ये जो है ये ऑफर कर रहे हैं कि आप जो है एम्बेड वगैरह कर सकते हो अपनी वेबसाइट पर, ठीक है। तो ये भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, जिसमें तो मेन अर्निंग जो है जिसने गेम बनाया उसकी होती है, क्योंकि भाई गेम बंदा जब खेलता है ना तो फुल स्क्रीन पे चला जाएगा ना, फुल स्क्रीन पे चला जाएगा तो उसमें ऐड वगैरह शो होंगे अंदर गेम के ना, तो वहाँ से अर्निंग होगी। आया ब्लॉग पोस्ट आप ऊपर नीचे ऐड लगाओगे तो बहुत कम अर्निंग होगी, और इस निश में जो है वो अर्निंग वैसे भी कम होती है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो है वो गेम वगैरह ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो अर्निंग और CPC थोड़ा कम रहता है, ये चीज़ हो गई। बट भाई ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है और उसकी शेयरिंग बहुत ज़्यादा है,
तो हमने यहाँ पे क्या बात करा, हमने बात करा एम्बेड करने वाली वेबसाइट के, किस तरीके से लोग जो है कहाँ से एम्बेड कर सकते हैं। आप देखो इनके बहुत सारा वेबसाइट है, HTML गेम करके वेबसाइट है, और इन्होंने जैसे मैं अगर यहाँ पे एक्शन गेम पे क्लिक करूँ, नेक्स्ट टैब पे ओपन करूँ, देखो एक्शन गेम करके इन्होंने अलग वेबसाइट बना रखा है। तो अर्निंग हो रही है ना यार दबा करके, तभी तो ये सब देखो इस तरीके से बना रखा हुआ है। ये देखो 1 मिलियन का ट्रैफिक इस पे जाएँ, इस पर कितना ट्रैफिक है, ये देखो एक्शन गेम पे, ये देखो 40-50 हज़ार का ट्रैफिक इसमें भी आ रहा है। वेबसाइट पे वेबसाइट ये लोग लॉन्च कर रहे हैं। अब होता क्या है इसमें, आप अगर आप जाओगे ना तो यहाँ पर आपको फीचर मिलेगा ऐड फ्री गेम। ये देखो, तो ये क्या करते हैं ना, ये डेवलपर जो होता है ना, ये देखो ऐड जब फ्री गेम में हम क्लिक करते हैं तो ये जो डेवलपर है जिसने कि मान लो गेम में कोई कस्टमाइजेशन करा या उसने खुद से गेम बनाया, वो जो है ना यहाँ पर गेम वगैरह जो है वो ऐड कर सकता है। ठीक है, प्ले 110 मतलब ऐड फ्री हो सकता है, यहाँ पे कुछ ऑफर कर रहे हो तो जो डेवलपर होता है उसको भी ये कुछ ऑफर करते हैं। वो कैसे पता चलेगा, वो यहाँ से पता चलेगा। चलो अब इसको बंद कर देते हैं। यहाँ से तो आपको पता चल गया ये जो वेबसाइट है, इनसे आप कभी अगर चाहो अपना कुछ वेबसाइट बनाओ सिंप्लीफाइड तरीके से, तो यहाँ से गेम एम्बेड कर सकते हो। बट मैंने बता दिया जो इसका गेम होता है ना उसकी एक्चुअल ज़्यादा अर्निंग होगी। ठीक है, और दूसरा हो गया इंडिविजुअल लेवल पर जो है आप डोमेन लेकर के कस्टमाइज करके गेम को बना सकते हो। यहाँ पर भी आप अपने हिसाब से ऐड वगैरह सेटअप कर सकते हो। इसके ऊपर भी बहुत सारी इंडिविजुअल वेबसाइट जिसमें मिलियंस में ट्रैफिक आ रहा है। अब हम चलते हैं यार ये वेबसाइट पे, इसके बारे में बात करी गई थी ना, जैसे कि ये क्रेजी गेम्स, पोकी, ये जो इतनी बड़ी बड़ी वेबसाइट है यार, ये कैसे काम कर रही है, चलो इसका समझते हैं। आप नीचे जाओगे ना जब सबसे यहाँ पर, आप बताना यार आपको इस तरीके के केस स्टडीज़ यार और चाहिए, नॉलेजफुल केस स्टडीज़ है। आप गेम खेलते तो होगे बट आपने कभी सोचा यार किस तरीके से ये अर्न कर रही हैं, क्या कर रही हैं, कैसे कर रही हैं ना, तो वो सब आपको समझ में मिलेगा। अब यहाँ पे देखो आ रहा है पोकी फॉर डेवलपर्स, आप देखो यहाँ पे ये नीचे आ रहा है ना पोकी फॉर डेवलपर्स, बहुत बड़ी वेबसाइट है ना। देखो जैसे यूट्यूब किट्स होता है ना, वैसे इन्होंने पोकी किट्स भी बना रखा है। जो किट्स वाले गेम है उसको अलग कर रखे हुए हैं, जो छोटे बच्चों के लिए गेम होते होंगे ना, ये देखो पोकी किट्स, ये देखो ये इसका अलग बना रखा हुआ है kids.poki.com। तो समझ सकते हो कितना बड़ा ब्रांड है। कोई एक ऐसा बंदा देख रहा हो यार जिसको स्टार्टअप टाइप का करना है ना, तो भाई बेस्ट ऑप्शन है इस तरीके का। अगर कुछ आप क्रिएटिव सोच पाते हो इस तरीके का कॉन्सेप्ट तो बहुत बढ़िया है। कॉलेज वगैरह में प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत बढ़िया है, कॉलेज के प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ गेम जिनके सोर्स कोड फ्रीली अवेलेबल है गिटहब पर, उनको ले करके प्रमोट करके और डेवलपर वगैरह को ऑफर करके यार डेवलपर से यहाँ पे गेम वगैरह पोस्ट करवा सकते हो। और देखो यहाँ पे जब पोकी फॉर डेवलपर पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो नेक्स्ट ऐप पे आप जाओगे तो ये टर्न योर गेम इनटू अ हिट। ठीक है, अब क्योंकि इस वेबसाइट पर यार आप देख ही रहो यार 100 मिलियन का ट्रैफिक आ रहा है इस वेबसाइट पर, सॉरी 100 मिलियन ही है ना यार, एक बार वापस से मैं चेक कर लूँ जरा। ये तो मैंने सब डोमेन पे ट्रैफिक देखा है, यहाँ पर गया ना, यहाँ पर हम देखो 128 मिलियन, 100 मिलियन से भी ज़्यादा। तो 100 मिलियन के ऊपर इस वेबसाइट पर ट्रैफिक है, तो जो भी डेवलपर जो गेम वगैरह बना रहा होगा ना वो यहाँ पोस्ट करेगा तो उसका प्रॉफिट रहेगा, वो गेम चलेगा, उसके चलने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। अब देखो पोकी SDK, इन्होंने खुद का भी अपना एक प्लेटफॉर्म बना रखा है गेम को डेवलप करने के लिए। देखो पोकी SDK जैसे आपका रहता है ना यार, जब आप एंड्रॉयड डेवलप करते हो तो उसका SDK अलग आता है इस तरीके का। देखो यहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह दिया, इसको बना सकते हो। प्लस आप यहाँ नीचे जाओ, यहाँ पर नीचे हम गए गेट स्टार्टर पे मैं क्लिक करता हूँ। ठीक है, अब देखो अबाउट योर गेम, अगर आपने गेम ऑलरेडी बना रखा है, कैसे बना रखा है ये देखो यहाँ पर आ रहा है व्हाट इंजन्स इज योर गेम मेड इन। अब देखो यहाँ पर हमें गेम के इंजन पता चलते हैं, मुझे नहीं पता था इतने सारे जो है गेम के इंजन होते हैं, एक दो मुझे पता था, पर यहाँ देखो सारे JS जावास्क्रिप्ट में बने हुए जो है सारे इंजन हैं। इसमें से हम कुछ खोल के देखते हैं नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक इंजन का नाम है, जैसे कि आपके जो बड़े बड़े गेम होते हैं जो आपके PUBG टाइप थे, उसके ऊपर भी मैंने यार जो है वो वीडियो बनाया था, उसमें कौन कौन से गेम इंजन यूज़ होते हैं उसमें भी आप देख सकते हो जा करके। जो PUBG और फ्री फायर होते हैं उसमें भी बहुत से यार, जिसमें कि अनरियल हो गया और बहुत सारे गेम इंजन रहते हैं ना, तो वो सब गेम इंजन यूज़ होते हैं। और जो ये जो वेब बेस्ड रहते हैं इसमें भी देखो जावास्क्रिप्ट के गेम इंजन बने हैं, जिसमें से मैं खोलने वाला था Babylon.js। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जाता हूँ Babylon.js। देखो ऐसा वीडियो आपको यार ना मेरे हिसाब से यूट्यूब पे नहीं मिलेगा जो इतना डेप्थ में चीज़ें बता रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें जो है ये वर्क कर रही है। Babylon.js मैंने यहाँ पे टाइप करा ताकि आपको एक पता चल सके, आप ये इसमें डाउट में रहोगे यार ये कैसे चल रहा होगा, कहाँ से इसने यूज़ करा है, क्या यूज़ करा, मैं सब आपको बता रहा हूँ। ठीक है, Babylon.js देखो पावरफुल सिंपल, ये देखो देख सकते हो यहाँ इन सब प्लेटफॉर्म का यूज़ किया था, देख सकते हो उसमें यहाँ पर ये देखो, मतलब कितना जावास्क्रिप्ट लेवल पे भी आप कितना हाई फाई चीज़ें जो है वो बना सकते हो। देखो ये सब चीज़ें जो है इसी गेम इंजन से बना हुआ है और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल है। देखो ये देखो
क्या क्या देखो यार चीज़ें जो है वो किस किस लेवल पे आप कर सकते हो, और ये सब फ्री है भाई। देखो जब गिटहब पे हम जाएंगे ना तो सारा देखो यहाँ पर जो है सारा आपको कोड वगैरह मिल रहा है, इसका इस्तेमाल करके जो है वो आप चीज़ें कर सकते हो। सीडियन लेवल पर भी जो है इसकी लाइब्रेरी वगैरह आपको मिल रही है, सीधे इंक्लूड करो, सीधे काम करना स्टार्ट करो। तो कुछ यहाँ से जो है वो डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, सीधे इसकी लाइब्रेरी को जो है वो आप कोड में इम्बेड करके काम करना स्टार्ट कर सकते हो। नीचे आपको डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जा रहा है, ये देखो कैसे जो है वो आपको ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं, कैसे उनको रोटेट करना है, वो सब चीज़ें यहाँ पर दी हुई है। बहुत गजब का फ्यूचर है। एज अ आपको कह सकते हैं अगर आप कैरियर ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना चाहते हो, देखो थोड़ा सा यहाँ तो मैं ब्लॉगिंग और रनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा था, करियर ओरिएंटेड पॉइंट ऑफ व्यू से भी जाना चाहते हो तो जावा स्क्रिप्ट वन ऑफ द बेस्ट एंड पॉपुलर लैंग्वेज, उसको अगर आप सीख लेते हो तो ये सब जो इंजन है, जैसे मान लो मैं एज अ वेब डेवलपर हूँ ना, तो मेरे को कोई भी चीज़ सीखनी होगी तो ये सब ईजिली आप समझ सकते हो। ये कुछ नहीं, ये सब लाइब्रेरीज है, ठीक है ना, बेसिक सब वैसे ही चल रहा है यार। नोट जेएस हो गए, सब हो गए, इनका आप इस्तेमाल करके इजी तरीके से जो है वो चीज़ों में घुस सकते हो। अपना खुद का कोई आपके माइंड में कॉन्सेप्ट चल रहा है यार, गेम बना करके जो है ना वो आप इन वेबसाइट वगैरह में जो है वो सबमिट कर सकते हो, उसके अंदर ऐड आते हैं, आपका गेम अगर हिट हो जाता है तो माला माल। कुछ गेम है यार, जैसे एक ओम नोम वाला गेम था, ठीक है, कट द रोप जिसको बोलते हैं भाई, बहुत फेमस हुआ, ठीक है, उसके मर्चेंटाइज आए भाई, पता नहीं क्या क्या उन्होंने बेचा उस गेम से, ठीक है ना। तो ये चीज़, और अभी भी जानता हमको इन प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे, लोग जो है खेलते हैं। अब जो गेम एक बार डेवलप हो गया उस गेम को एंड्रॉयड पे भी चला रहे हैं, iOS पे भी चला रहे हैं, उसके बाद इस तरीके के जो पॉपुलर प्लेटफॉर्म है यहाँ पर भी सबमिट कर दे रहे हैं। डेवलपर जो 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 प्लेटफॉर्म है वो अपनी एक अलग चार्जेस लेता होगा, जैसे एडसेंस का चलता है, और फिर जिस डेवलपर ने यहाँ पर पोस्ट करा हुआ गेम उसको जो है वो एज अ पब्लिशर काम करता होगा, उसको अलग रेवेन्यू का कट मिलता होगा, समझ गए ना। तो ऐसे करके जो है वेबसाइट चल रही है। इस वेबसाइट ने कुछ नहीं बनाया हुआ है, ठीक है, कुछ अब इन्होंने क्या करा, जब ये वेबसाइट बड़ी हो गई तो उन्होंने अपना कोई इंजन लॉन्च कर दिया, इन्होंने अपना एक प्लेटफॉर्म बना दिया कि डेवलपर जो है कहीं और ना जा करके हमारे प्लेटफॉर्म, जैसे क्रोम के एक्सटेंशन वगैरह रहते हैं ना, आप क्रोम पे बनाते हो, वैसे इन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बना दिया, वहाँ बना सकते हो। इसका भी आप सेम ही चीज़ देखोगे, इसमें भी कहीं पर जो है वो गेम को अपलोड वगैरह करने का, अकाउंट बनाकर गेम को अपलोड करने का फीचर वगैरह जो है वो दिया हुआ है यहाँ पर भी, ठीक है। क्योंकि अगर मैं देखो, जो मैंने आपको एक गेम दिखाया था ना एग्जाम्पल के तौर पे, डक हंट जेएस, डक हंट जेएस ऐसे करके मैं लिखता हूँ, ठीक है। डक हंट जेएस पे जो डक हंट वाला गेम था, ये देखो यहाँ पर, तो ये तो हो गया ऑफिशियल गेम। अब आपको मैं दिखाता हूँ, मैं यहाँ टाइप करता हूँ, ठीक है, प्ले डक हंट, प्ले डक हंट ऐसे करके मैंने टाइप करा, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई होगी। देखो गेम क्रेजी गेम्स वाली वेबसाइट आ गई। अब इसके अंदर जो गेम चलेगा यहाँ पर, ये गेम एज इट इज़ होगा, ये गेम, ठीक है, सेम टू सेम है दोनों गेम, ये दो सेम टू सेम। और इवन आप देखो इसका ट्रैफिक देखो क्रेजी गेम्स का ना, सिंपल सा है, देखो ना कोई प्रमोशन, ना कोई टेक्स्ट, ना कुछ, बट स्टिल देखो यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक वगैरह आ रहा है। और ये तो हो गया। अब यही देखो सेम यही गेम वो इसके अंदर है, देखो सेम टू सेम गेम है, कितने लोगों ने लाइक कर रखा है, सारी चीज़ें कर रखी है। अब कैसे ये गेम चल रहा है, आप इसको जब ध्यान से एनालाइज करोगे, इसका सोर्स कोड देखोगे जा करके, मैं एक बार फिर से रिलोड करता हूँ, और जब आप इस पे यहाँ पे सोर्स कोड देखोगे तो यहाँ पर जो है ना एक आई फ्रेम रहता है। ये जो गेम आपको दिखता है ना, ये एक आई फ्रेम के अंदर होता है। अभी तो यहाँ पे गेम लोड हो गया, अब इसका सोर्स कोड दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे व्यू पेज सोर्स कोड क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं जाता हूँ कंट्रोल F, यहाँ मैंने डाला आई फ्रेम, ठीक है ना, आई फ्रेम। इन्होंने हो सकता है जावास्क्रिप्ट के थ्रू लोड करा रखा हो, हम पोकी को चलते हैं, मैंने किसी के अंदर देखा था ना, जैसे हम इसमें कोई गेम खोलते हैं तो आप देखोगे, जैसे मान लो ये मैंने गेम खोला, इस पर मैं क्लिक करता हूँ व्यू सोर्स कोड, और यहाँ पर हम जाते हैं आई फ्रेम। आप देखो ये जो ये हमारे सामने यहाँ पे आई फ्रेम आ रहा है। अब आप इसमें जब जाओगे, इसके सोर्स के अंदर जाओगे तो आपको क्या मिलेगा, ये देखो http://games.poki.com। इन्होंने एक अलग जो है, ये हो सकता है कोई और सर्वर के साथ कनेक्टिविटी बना करके वहाँ से गेम को लोड करवा रहे, वहाँ पर सारी गेम की फाइल वगैरह जो है वो कॉन्फ़िगर हो जाती है। तो सेम जैसे ये जो यहाँ डक हंट वाला गेम चल रहा था, तो गिटहब से सारा कोड निकाला, उसके बाद वहाँ पर अपने सर्वर पर डाल दिया, और उसको जो है एक आई फ्रेम के अंदर जो है वो एम्बेड करके अपने सर्वर से ही चला देते हैं। कुछ कस्टमाइजेशन करनी होती है, कुछ ऐड वैड इन्हें एक्स्ट्रा में करना होता है, वो भी ये चीज़ें जो है कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से यार ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। और अगर किसी बंदे ने इस पर्टिकुलर टॉपिक में अपना कुछ रिसर्च कर रहा हूँ, मैं कहीं पे गलत हूँ, क्योंकि जितना मुझे समझ में आया मैं आपसे बता रहा हूँ, ठीक है। तो अपने यार जो भी सजेशन, जो भी अपनी नॉलेज है यार, वो कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना। और ये भी बताओ यार इस तरीके की वीडियोस, केस स्टडी जो है वो कैसे लगी, कुछ नॉलेज मिला कि कैसे ये चीज़ें जो है वो काम कर रही है। मैंने सब बता दिया, एम्बेड करने वाला कैसे कॉन्सेप्ट चल रहा, कौन सी वेबसाइटों से यार गेम वगैरह जो है वो एम्बेड हो जाते हैं, देखो यहाँ से हो जाते हैं, ठीक है ना। आप नॉर्मली टाइप करोगे HTML5 गेम एम्बेड, इस तरीके से टाइप करना, आपको
थाउजेंड्स ऑफ गेम मिल जाएंगे जिनको आप अपनी वेबसाइट में एम्बेड वगैरह कर सकते हो, ब्लॉग और वर्डप्रेस बना सकते हो। बट मैंने बताया वहाँ रेवेन्यू आपका बहुत कम होगा, क्योंकि मेन अर्निंग जो बंदा गेम खेलेगा उसको फुल स्क्रीन पे खेलता है, फिर उसको ऐड वैड ज़्यादा नहीं दिखाई देंगे, जो गेम के अंदर ऐड चलेंगे ना वो चलेंगे। और आप ऐड ही ऐड अगर बहुत ज़्यादा पेल दोगे गेम में ना चारों तरफ से, तो बंदा फिर आपकी वेबसाइट पर गेम खेलेगा नहीं जा करके। तो ये चीज़ है। बट क्या होता है कि बंदा समय बहुत ज़्यादा बिताता है, जब कोई गेम खेलता है तो हो सकता है 1-2 घंटे तक वो गेम खेलता रहे, और वो खुशी खुशी जब उसे 1 एक्स्ट्रा लाइफ ऑफर हो रही होती है, ज़्यादातर एंड्रॉइड के गेम में भी आप देखोगे, तो वो खुशी खुशी वीडियो ऐड देखता है 20-30 सेकंड का। बच्चों को मैंने खासकर देखता है, और उसके बाद वो एक एक्स्ट्रा लाइफ लेता है। अब क्योंकि आप वीडियो ऐड देख रहे हो, वो भी यूट्यूब पे तो जो होता नहीं यार स्किप करने का ऑप्शन, इसमें तो स्किप करने का ऑप्शन नहीं होता। 20-30 सेकंड जो है वो आप देखोगे जाकर के, तो रेवेन्यू जो है वो ठीक ठाक बढ़िया तरीके से बन जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट जो है गेम वाला आपको समझ में आया होगा किस तरीके से वर्क करता है। मैंने डिटेल में आपको समझाने का ट्राई करा। तो वीडियो को यार ध्यान से जो है वो लाइक कर देना, और चैनल वगैरह को यार ध्यान से सब्सक्राइब